हेलो, हाय, नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप? इतनी अच्छी बात थी और स्टार्टिंग में आवाज ही नहीं आई, बट कोई बात नहीं, अभी आई है ना, अब सुन लो ध्यान से। उससे पहले मैंने बताया था कि शेयर कर दो सब जगह। मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी जो मेरा दिल था कि शून्य नहीं जीवन मेरा, हम भी रण में लड़े हैं, बिखर जाती है दुनिया जहां, वहां हम आज भी खड़े हैं। 1 महीने पहले एसएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में बहुत सारे इशू थे। लगातार हम वीडियो बना के बता रहे थे कि देखो एसएससी तुम में ये इशू है, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे थे। एसएससी ने नहीं सुनी, यहां तक कि हमारे सपोर्ट में आने के बजाय लोग आकर के ये कह रहे थे कि एक भी गड़बड़ दिखा दो तो मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले खड़ा हूं। और हमने इतनी गड़बड़ें दिखाई, तब भी वो साथ आके नहीं बोले। आज एसएससी में कैट के अंदर हियरिंग थी उसी मैटर पे जो एसएससी ने रिजल्ट में झोल किया है। 1 घंटे एसएससी को, जिसको कहते हैं ना, बुरी तरीके से जलील किया गया है। यहां तक कि जज साहब ने यह भी बोला कि तुम इतने साल से कमीशन चला रहे हो, तुम लोगों की गलतियां नहीं सुधर के देती और तुम लोग हमें यहां आके हमारा टाइम खराब करते हो और हमें वर्कलोड बढ़ाते हो हमारा। सोचो, आज हमारी पहली हियरिंग थी। इससे पहले हम पीआईएल लगा के लोग हाई कोर्ट में भी गए थे। आवाज आ रही है सबको? हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी सही चल रहा है सब कुछ, मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, अब सही है, सब सुन पा रहे हैं? तो कुल मिला के यह कि हमारी पहली कैट की हियरिंग में ही जीत हुई है। 25 बच्चे पिटिशनर थे, उन 25 बच्चों को मेंस देने का मौका मिला है मेरे भाई। मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा और मैं इन करा के ही सांस लिए। भले ही अब से 4 दिन बचे हैं दूसरी शिफ्ट के मेंस के, लेकिन मैंने जो कहा था, मैंने कहा था तुम पढ़ते रहो। लोग करते थे कमेंट नीचे, लोग कहते थे वीडियो बना करके कुछ नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा यहां सबका सिलसिला। याद रखने योग्य केवल यह रहेगा कि कौन किस हद तक युद्ध लड़ा। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जो मिलती नहीं है। डिपेंड करता है कि ताकत कितनी झोंकी गई है, युद्ध किस हद तक लड़ा गया है। हमने अपनी जी जान झोंकी और बच्चों को वो जीत दिलाकर रही। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जो भी बच्चे मेंस देना चाहते हैं, जो भी बच्चे कट ऑफ के करीब हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। आज शाम तक ही लिस्ट बनेगी और कल की डेट लगी है। आज 25 बच्चों को अलाउ हुआ है जो पिटिशनर थे। आप सबको भी पिटिशनर बनना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आपके पास व्यवस्था नहीं है आने की, हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आपको वो भर के बताना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कहां आना है कहां नहीं। सब बच्चों को फार्म हाउस पे रोक देंगे जितने भी बच्चे हैं, बट वो बच्चे सब मेंस देंगे। और आपकी तैयारी ठीक है, आप प्री में लाए हैं ना 155 नंबर, क्यों डर रहे हैं आप? मैं कहता हूं आप में से भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, आप में से भी कुछ लोगों का एग्जाम निकलेगा। ये बात कही थी, बहुत इमोशनल हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। पहली हियरिंग में जीते हैं, लोग कहते हैं कोर्ट मत जाओ, लोगों का भरोसा उठा हुआ। अरे क्यों भाई? हमने हिम्मत रखी, हमने कहा हम जिता के रहेंगे। हम खूब बीच बीच में आकर बोले, लोगों ने तमाम गिराने की कोशिश की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हमने कुछ करके दिखाया है। आज आप हमारे YouTube वीडियो पे पहली बार देख रहे होगे, इतिहास में पहली बार, या सच में इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी के अगेंस्ट हम इतनी सॉलिड प्रूफ, इतनी सॉलिड मेरिट लेकर गए कि हमने पहली हियरिंग में ही जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखाया। ये लड़ाई अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी तो हम एक लड़ाई जीते हैं, एसएससी से हम सारी लड़ाई जीतेंगे। मैंने कहा था इस बार मैं हूं इस बार मैं आगे हूं, कैसे हम नहीं जीतेंगे? हिम्मत रखनी है। मैं लगातार बच्चों को यही कहता था, आप मेरे वीडियो उठा के देख लेना, मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा, और आज मैं ऐसा करा पाया हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं सभी उन बच्चों का जिन्होंने इतना साथ दिया, सपोर्ट किया। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं तुषार शर्मा का, जो 2022 वाले केस में भी इन है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं सभी टीचर्स का, 1-2 को छोड़ के उन सब का स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं। जितने भी टीचर्स हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, बट उन सब ने भी हिम्मत दी कि भाई तुम लड़ोगे तो तुम जीतोगे। क्योंकि मैंने जो भी युद्ध लड़ा है मैं जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर हद तक जाऊंगा। हाई कोर्ट में 5 मार्च की डेट लग गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला था। आज हमारे मैटर को सुना गया। अगर आपने कोर्ट देखा हो तो 1-1.5 घंटे इसी चीज पे बहस चली। एसएससी को जितना भी जलील किया जा सकता था वो किया गया, और उन्होंने अपनी गलती मानी। सोचो, जहां लोग ये कह रहे हैं कि एसएससी में कुछ नहीं हुआ, वहां एसएससी खुद कह रही है हाँ हम गलती पे हैं। तो जज साहिबा ने कहा कि सुधारो ना फिर गलती, बताओ क्या प्रपोजल है कि जिससे तुम्हारी गलती सुधर सकती है। हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जिन बच्चों के भी मार्क्स, जैसे एससी कैटेगरी की कट ऑफ 126 है, आप इसमें से 2 नंबर कम कर लो, यानी 124 नंबर से ऊपर वाले को वो फॉर्म भरना है। एसटी की कट ऑफ 111 है, 109 नंबर वाले को फॉर्म भरना है। हमारी कोशिश तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन करा दें, यह हमारी कोशिश है, क्योंकि एसएससी ने साफ कह दिया है उनके बस की बात रिजल्ट रिवाइज करना नहीं है, और जज ने भी कह दिया है कि भैया जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे, आपको उनको एग्जाम कराना पड़ेगा। अब आप कैसे कराओगे, आप 21 तारीख को कराओगे, वो भी वो कल सोचकर बताएंगे कि कैसे वो उनका एग्जाम कराएंगे। ओबीसी की कट ऑफ 146 है, जिसके भी 2 नंबर कम है उसको वो गूगल फॉर्म भरना है। ईडब्ल्यूएस की 142 है, जिसके भी 140 है उसको वो फॉर्म भरना है। यूआर की 153 है, जिसके भी 151 है उसको वो फॉर्म भरना है, 2-2 नंबर। ईएसएम की 67, ओएच की 111, एचएच की 62, यानी 2-2 नंबर आप घटा करके जो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो आपने भरना है। आप मेंस दोगे भाई। आज जो 25 बच्चे थे उनको मेंस देना अलाउ हो गया है। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वो बच्चे जिनको हमने कॉल करके बोला तुम आओ, हर एक बच्चा पहुंचा, उनकी भलाई की बात थी। कब तक गलत सहते रहते, नहीं सहना था इस बार, और इस बार हमें जीत के दिखाना था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कभी भी ऐसे बोलते हुए नहीं देखोगे, बट मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत खुश हूं मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये खुशी व्यक्त करूं। बड़ी चीज है ये कि हमने एसएससी को दिखाया कि तुम गलत नहीं रह सकते, तुम इतनी गलतियां नहीं कर सकते, और उन्होंने खुद माना कि हम गलती पे थे। और धन्यवाद देना चाहता हूं उन जज साहिबा का जिन्होंने इतने अच्छे से वो बात सुनी, और जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कटाक्ष किए। इन लोगों ने ये तक कहने की कोशिश की कि ये सेम रिलीफ, सेम प्रेयर के साथ हाई कोर्ट में भी है, जबकि हाई कोर्ट में पीआईएल थी, पिटिशनर भी दूसरा था। तो जज साहिबा ने इस पे कहा कि लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और उनके पास जवाब नहीं बना, उनकी हर एक बात को काटा उन्होंने। ये कमीशन कितनी बदमाशियां करेंगे, आप लगातार देख रहे हो कि इनकी बदमाशियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ये इतने सुस्त हो गए कि ये कुछ भी करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो कर सकता है, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, तो बैक एंड पे तो ये कितनी गलतियां कर सकते होंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या गलत कर रहे हैं। इधर बच्चा सोचता है कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, मुश्किल से तैयारी के लिए पैसे जुटाता है, और इधर पता चल रहा है कि इनकी गलतियों से करप्शन बढ़ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस कट ऑफ से जितनों के भी 2-2 नंबर कम है, मैं सभी शिक्षकों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सबको ये वीडियो बना के ये बात बोलनी पड़ेगी। हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो और दिखा दो। हाई कोर्ट में भी इनको बुरी तरीके से जलील किया गया था कि जो तुम बोलते हो उस पर यकीन नहीं है, एफिडेविट पे लिख के दो। कोर्ट्स को भी अब पता चल गया है कि कमीशन कितने बड़े एरोनस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोनस करके एक वर्ड होता है, वो इनको बोला जा रहा है, यानी गलतियां करने वाला आदमी, वो ये बन चुके हैं और कर रहे हैं लगातार गलतियां। आप देख रहे हो, हमने कही थी ना कि हम जीत के रहेंगे। लोग कैसे वीडियो बनाते थे, कहां गए वो लोग, कुछ नहीं होगा ये सब चलता रहता है, कुछ नहीं होगा ये सब चलता रहता है। आपको पता है, आपको पता था लड़ कौन रहा है? अरे बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाके भगवान सोचता है अब तो ये पीछे पड़ गया, इसको जीत दिलानी पड़ेगी। और भगवान हमारे साथ था, इतना आसान नहीं था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान हमारे साथ था कि हमारा मैटर लग पाया। मेंस से पहले जज ने भी हमें इतने अच्छे से सुना और समझा और ऐसा ऑर्डर पास किया। मे भी शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, आप सबको वो टेलीग्राम में भी डलवा दिया जाएगा, आप खुद देख लेंगे कि क्या उन्होंने आदेश दिया है। तो जो बच्चे 25 थे उनको तो एकदम केक काटनी चाहिए, और इनमें से जितने बच्चे भी सेलेक्ट होंगे उन सबसे मैं स्पेशली उनको ट्रिप पे लेके जाऊंगा, जितने भी बच्चे हम इन कराएंगे, और ये फाइनल सिलेक्शन में होंगे, और ये होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं ऐसे इनके लिए नहीं लड़ रहा था। जो बच्चा 153 लाया है वो गधा नहीं है, अगर 154 वाला अपने आप को हीरो बन रहा है। कुछ लोग इसलिए नाराज भी थे 153 जो कट ऑफ के अंदर थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेंस टल जाएगा। अरे भाई, मुझे तुम्हारी भी फिक्र थी, मुझे तुम्हारी भी चिंता थी। ऐसा नहीं था कि जो बाहर है मुझे उन्हीं की चिंता है, जो अंदर थे मुझे उनकी भी चिंता थी। मैंने हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी किया, हर एक बात को सोच समझ के हर एक स्टेप लिया। 10-10 लोगों से पूछी, 3-3, 4-4 एडवोकेट से ओपिनियन लिए, तब हम आगे बढ़ रहे थे। और मुझे खुशी है कि हम अपने इस मिशन में सफल हुए। कैसा लग रहा है बच्चों को?
बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है? मैं थोड़े आपके कमेंट भी देखना चाहता हूं, आपके कमेंट भी देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। हर एक बात जो आपको लगता है कि जो रह गई होगी, कुछ भी है, वो सब कल हम कर लेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों लिस्ट 1 पूरी की पूरी लिस्ट 3 में थी। आप चिंता मत करो, ये हमारी पहली जीत है, बड़ी जीत है, पहली हियरिंग की जीत है। हमें इसको भी खुश रहना है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी खुश रहना है। और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है कि जो बच्चा बाहर हो गया वो दोबारा पेपर दे रहा है। इससे क्या हुआ आपको लगता है? इससे जो भरोसा बच्चों का टूट रहा था कमीशन से, वो भी तो जिंदा हुआ है। बच्चों को लगा है कि कमीशन गलत नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी लोग बैठे हैं। हमारी न्यायपालिका इन सब चीजों पर भी भरोसा और दृढ़ हुआ है। कहां गए वो लोग अब जो कहते थे कि कोई स्कैम नहीं है, जहां एसएससी आकर कह रही है हां रिजल्ट में हमसे गलती हुई है, खुद एसएससी आकर कह रही है। लेकिन जो एसएससी के ठेकेदार, वो चाहते नहीं कि कुछ भी ऐसा हो, पेपर लेट हो, कोई भी दिक्कत हो, उनके बिजनेसेस इंपैक्ट हो। छाती पर रख के लेके जाएंगे ना पैसे को। कैसे लोग जमीर बेच के सो लेते हैं, मुझे दुख है इस बात का। देखिए, जितने भी बच्चों को लगता है, जो मैंने अभी बात बताई है कि कट ऑफ से जिनके भी 2-2 नंबर कम है, उन सबको नीचे फॉर्म भरना है, वो सब पिटिशनर बनेंगे, उनका ऑर्डर निकलेगा। क्योंकि जितने लोगों का ऑर्डर होगा उतने लोगों को ही एसएससी पेपर देने के लिए अलाउ करेगा, इतना आप समझ लो। ठीक है, कुछ लाइन में लिख के ही लाया ही हूं, ये मैंने पढ़ के सुनाई आपको। यकीन मानो हम बर्दाश्त करने से लेकर के बर्बाद करने तक का हुनर रखते हैं। पंगा मत लेना भाई हमसे। मैं पाकर अगले क्षण ही ना त्याग दूं तो कहना, मेरे लिए किसी मंजिल को पाना जुनून नहीं, केवल असंभव को झुकाना सुकून है। क्योंकि लोगों ने कह दिया था कि असंभव है, ये संभव ही नहीं है कि अब बच्चे इन हो पाएंगे, ऐसा हो पाएगा। लोग कह रहे थे, लोगों ने बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लोगों ने बहुत हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं झुके। गलत नहीं सहेंगे भाई, ये देश मेरा भी है, मैं फिर से कहूंगा। सरकारों पर सवाल उठाना, कमीशन की गलतियों पर सवाल उठाना मेरा अधिकार है। मुझे तो इस देश को विश्वगुरु भी बनाना है ना 2047 तक। मैं कैसे गलत होते हुए देख लूं, वो भी उन युवाओं के साथ जो कि देश का भविष्य है, जिनके हाथ में कल को ये देश जाएगा, उनके साथ गलत होता देख लें। तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशियां अखबार बनी हुई हैं। ये होता है इतिहास में पहली बार, ये चीजें कराना, ये जीत दिलाना, ये होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे फिर गुजारिश करता हूं, आपको यह बात शेयर करनी है सब लोगों तक। और जो भी बच्चे आएंगे यहां पे पेश होने के लिए, अगर उनके पास जगह नहीं है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं भी आपके साथ वक्त बिताऊंगा। हम लोग फार्म हाउस पे सब रुक जाएंगे, दरी गद्दा मंगवा लेंगे, दरी गद्दा बिछा लेंगे और सोएंगे। तैयारी भी हो जाएगी कि कैसे आगे मेंस देना है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि मुझे आना है दिल्ली, रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है, वो भी मैं कर दूंगा। बाकी आपको बस फॉर्म भर देना है। अभी 15 लड़के बुलाए हैं, वो आपको कॉल करेंगे, जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं शाम तक हर हाल में। ठीक है, किसी टीचर से भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, उनके यहां से 10 लड़के ले लेते हैं, वो कॉल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे पास तो उतने लोग भी नहीं है। हमारी टीम भले ही सीट टाइम से नहीं डाल पाई कभी, लेकिन मैं टीम के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि हमारी टीम ने भी इस मुहिम में पूरा साथ दिया। लगातार बैठकर बच्चों को कॉल करना, उनसे कम्युनिकेट करना, पूरा डेटा एनालिसिस करना, सब कुछ किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम जीते हैं, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, चिंता मत करिए, आप लोग फॉर्म भर दीजिए जो नीचे फॉर्म दिया हुआ है। शाम तक आपको कॉल आएगी और कॉल आने के बाद आपको जो भी बोला जाएगा, आना है, क्या करना है, वो सब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, अभी आप सोचेंगे कि पहले दिन हम कोर्ट गए और सब कुछ मिल जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी होगी। एक दिन में सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अब ये लड़ाई छिड़ गई है तो ये जंग हम जीत के रहेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। जो जो भी हमारे ग्रीवेंसेस थे, जो जो भी हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, उन सब के लिए लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन एक वादा जो मैंने आपको किया था, बहुत बड़ा वादा था कि हम बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के ही दम लेंगे, वो हम करा चुके हैं। बहुत खुश हूं मैं, और आप सबका इतना प्यार मिला, आप सबका इतना सपोर्ट मिला। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अब भी अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने इसके अगेंस्ट वीडियो बनाई कि कुछ नहीं होगा, वो अपना वीडियो तत्काल डिलीट करके सॉरी बोलेंगे।
मेरी इन सबसे भी गुजारिश है जिन्होंने हमें खराब समझा, हमारे इंटेंशंस को गलत समझा, उन सबसे भी मैं चाहता हूं, उनको कोई हमारी बात बुरी लगी हो तो मैं उन सबसे मैं माफी बोलता हूं, बट उनको भी अपना वीडियो डिलीट करना चाहिए जिन्होंने इस चीज के अगेंस्ट वीडियो बनाए कि कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए भी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, क्योंकि अब तो मेंस उनका भी होगा, और जो पहले से इन है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद, बाय। मेरा जो काम था मैंने कर दिखाया, अब आपकी बारी है कि आपको ये सब डेटा इकट्ठा करना है कि कोई भी ऐसा बच्चा छूट ना जाए एग्जाम देने से। ठीक है, और आपके लिए लड़ाई हमेशा लड़िए, आगे भी गलत के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई लालच नहीं था, बस ये था कि जो गलत हुआ है उसको नहीं सहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हिम्मत मिलती है अगले साल और ज्यादा गलत करने से, इसीलिए सवाल उठाना बनता था और हमने सवाल उठाया और कमीशन ने नहीं सुनी हमारी। ट्विटर से लेकर के हमने मेल तक किए, रिप्रेजेंटेशन भेजी, इनको कुछ नहीं हुआ तो हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया और हमारी जीत हुई पहली हियरिंग में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस मुहिम में साथ आए सबने बहुत हिम्मत दी। हमारे एसएससी के स्पेशली टीचर्स राकेश यादव सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, रैंकर गुरुकुल्स के सर, सबने मतलब बहुत हिम्मत दी। रानी मैम, सारे टीचर्स ने बहुत हिम्मत दी कि हम लोग जीतेंगे। मोहित गोयल सर, सबने बहुत हिम्मत दी। धन्यवाद उन सभी का तहे दिल से, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।